प्रभु यीशु के मीठे और मधुर नाम में अजीज़ों, मैं आज आप सबको एक बार फिर स्वागत करता हूँ। प्रभु ने हमें ऐसी गहरी सच्चाइयों से तृप्त और आशीषित किया है और मैं उम्मीद कर रहा हूँ अजीज़ों कि आप इन बहुमूल्य सच्चाइयों को एक खजाने की तरह अपने दिल में जमा करते चले जा रहे हैं, ताकि हम इस खजाने में से बहुत से लोग जो इस पाप की गरीबी में जी रहे हैं, हम उन्हें पवित्रता की उस धन से उन्हें भी तृप्त करने पाएं, उनके दिल भी सच्चाई से बहाल हो पाएं। आपका एक बार फिर स्वागत है और आइए आज के सफ़र में प्रभु के साथ हम अपने कदम आगे बढ़ाते हैं और इससे पहले प्रार्थना के साथ प्रभु की अगुवाई की विनती करते हैं। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, एक बार फिर प्रभु आपने हमें पुकारा है। विनती है प्यारे प्रभु कि आप हमें पूर्ण रूप से अपनी ओर खींच लें प्रभु, हमें पूर्ण रूप से अपने करीब रखें प्रभु। आपसे विनती है प्रभु कि पाप का कब्जा ना हो, केवल आपकी मौजूदगी का कब्जा हो हमारे दिल पर। प्रभु आपके शुक्रगुजार हैं इन गहरे सच्चे वचनों के लिए जो आप बार बार हमारे दिल पर उंडेलते हैं। प्रभु शुक्रगुजार हैं आपकी पवित्र आत्मा की अगुवाई के लिए, क्योंकि प्रभु ये गहरी बातें हम में ऐसी काबिलियत नहीं है इन्हें समझने की। इसलिए आपके आभारी हैं प्रभु कि आपने हमें ये महान आशीष दी है। प्रभु मैं शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज़ों का जो बार बार हमारे साथ इस श्रृंखला में जुड़ते हैं और प्रभु आप बार बार हमसे ऐसी महान बातें करते हैं प्रभु जो हमारे दिल को बहाल कर देती है। प्रभु एक बार फिर अपने आप को हम आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु। विनती है प्यारे पिता कि हमारे जीवन में से हर पाप के दाग धब्बे कलंक को, हर अंधकार को, हर दुष्ट ताकत को हमेशा के लिए आप दूर कर दें प्रभु, ताकि हमारा दिल संपूर्ण रूप से आप में सदा के लिए समर्पित रहे। प्रभु आज की इस आशीष के लिए शुक्रगुजार हैं, आज के पाठ के लिए शुक्रगुजार हैं, उस शांति के दौर के लिए शुक्रगुजार है प्रभु जो बहुत जल्द हम पर आने वाला है। प्रभु हमें तैयार कीजिएगा प्रभु, ताकि अपने मरते दम तक प्रभु हम आपके प्रति वफादार ही रहें। प्रभु एक बार फिर विनती है कि इन गहरी बातों को हमें समझाएं और इन पर लगातार चलने की ताकत दें, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। जो आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पाठ एक बहुत अहम पाठ है, एक ऐसा पाठ शायद अक्सर जिसके बारे में गहरा अध्ययन नहीं किया जाता है और हमारी कोशिश यही रही है इस श्रृंखला में कि हम बार बार प्रभु की इन सच्चाइयों में गहरा अध्ययन कर पाएं, इनको बेहतरी से समझ पाएं और दुनिया के सामने स्पष्टता से पेश कर पाएं। आज के पाठ का हमारा शीर्षक है वो शांति के 1000 वर्ष। शांति के 1000 वर्ष। कहानी हमें ले जाती है दूसरे इतिहास की किताब, उसका 36 अध्याय और उसकी 11 से 21 आयत। जो हम देखते हैं कि हमारी दुनिया सबसे पहले प्रकृति में एक सही संतुलन के साथ बनाई गई थी। सब कुछ सही था। मैंने पहले भी आपसे वर्णन किया, जब आदम और हव्वा उस जमीन पर चलते थे उन्हें कोई डर नहीं था। वो कभी कोई जूते या चप्पल नहीं पहनते थे। उन्हें कोई डर नहीं था कि कोई नोकीली चीज उनके पाँव में चुभेगी। जब वह सांस लेते थे तो कोई प्रदूषण नहीं था। हवा बिल्कुल साफ थी, कोई भी दुर्गंध वातावरण में बिल्कुल नहीं थी। ऐसो सब कुछ एक सही संतुलन में चल रहा था। मनुष्य, पशु, पौधे पूर्ण मेल मिलाप के साथ एक दूसरे के साथ रह रहे थे। लेकिन हम देखते हैं चीज़ों, जैसे ही पाप का प्रवेश हुआ, इसी के साथ सब कुछ बदल गया। मनुष्य जानवरों को खाने लगे और जानवर एक दूसरे को खाने लगे। हर तरफ कांटे दिखाई देने लगे। प्रकृति जो बिल्कुल सही संतुलन में थी, अब उसमें एक बिगड़ाव नजर आया। बाइबल हमें बताती है अजीजों, उत्पत्ति की 3:19 में, और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा। हम देखते हैं अजीजों, परमेश्वर ने ये सच्चाई बताई थी कि आपके इस पाप की वजह से आपको अब अपने पसीने में, माथे के पसीने में आपको अपनी रोटी अब खानी पड़ेगी। जो धरती इतनी उपज थी कि फसल बस उगती ही चली जाती थी, जहाँ पेड़ पौधे बस उगते ही चले जाते थे, हम देखते हैं बताया गया था कि अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अब आपको परिश्रम करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा अब आपको अपना खाना उगाने के लिए। इसी के साथ में कभी ये विचार आया है कि आप सोचिए कि आज भी कई जगह आप जाते हो, देखते हैं जमीन में उपज की इतनी ताकत होती है, आप देखते हैं किस प्रकार फल फूल रहे होते हैं।
हम देखते हैं कि किस प्रकार सब्जियां उग रही होती हैं, फल उग रहे होते हैं। लेकिन अजीजों, यदि ऐसे पाप के उस कलंक के साथ भी जमीन में अभी भी इतनी ताकत है, तो क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि पाप के प्रवेश से पहले इस जमीन में कितनी ताकत होगी? ऐसे हमारी कल्पना से बातें कहीं पर हैं। परमेश्वर के शब्द सुनेगा जो परमेश्वर ने कैन से कहे, उत्पत्ति की 4:12 में, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। ऐसे हम सही में, जैसा मैंने कहा, हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते कि जमीन की ताकत पाप के प्रवेश से पहले कितनी होगी। पाप के कोड़े ने मिट्टी को भी एक तरीके से बिल्कुल पीड़ित कर दिया था। हम देखते हैं कि पाप ने अब मिट्टी तक को श्रापित कर दिया था। इसलिए परमेश्वर ने कैन को यह शब्द कहे। आगे देखते हैं चीजों, हम निर्गमन की 23:10 और 11 में परमेश्वर ने कहा कि 6 वर्ष तक बीज बोओ, अपनी फसलों को काटो और खेत को तैयार करो, किंतु 7वें वर्ष अपनी भूमि का उपयोग ना करो। 7वां वर्ष भूमि के विश्राम का विशेष समय होगा। अपने खेतों में कुछ भी ना बो। यदि कोई फसल वहां उगती है तो उसे गरीब लोगों को ले लेने दो। हम देखते हैं चीजों कि यह एक कारण है कि यहोवा ने इस्राएलियों को आज्ञा दी थी कि वह प्रति 7वें वर्ष खेतों को विश्राम देंगे, कोई चीज नहीं उगाएंगे। यदि कुछ उगता है तो गरीबों को लेने दें। इससे गरीबों को भी मदद होती है और जमीन को भी आराम मिलता है। दूसरे इतिहास की किताब उसका 36:19 में लिखा है, और कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया और यरूशलेम की शहरपनाह को तोड़ डाला और आग लगाकर उसके सब भवनों को जलाया। हम देखते हैं चीजों कि हर 7वें वर्ष जमीन को विश्राम देने की वजह से जमीन को एक नई ताकत, वही शक्ति दोबारा प्राप्त होती थी। इससे जमीन को मौका मिलता था कि वह दोबारा शक्ति प्राप्त कर सके, गरीबों की भी सहायता होती थी। लेकिन हम देखते हैं चीजों, परमेश्वर के अधिकांश लोगों ने ये इस व्यवस्था को नजरअंदाज कर दिया या इसे मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया। फिर ये भयानक न्याय का दिन आया, जैसा हमने अब ये भी दूसरे इतिहास की किताब में पढ़ा है। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहूदा के पास आया और उन लोगों को उसने मार डाला जिन्होंने उसके विरुद्ध विद्रोह किया था। अन्य लोगों को बाबुल के सुनहरे नगर में ले जाया गया। ध्यान दें कि दूसरे इतिहास की 36:19 इस विषय में हमसे क्या कह रही है? कहती है कि कसदियों ने परमेश्वर का भवन फूंक दिया था, यरूशलेम की शहरपनाह तोड़ डाली गई थी, आग लगाकर सब भवनों को जलाया गया था। चीजों बाइबल आगे बताती है दूसरे इतिहास की 36:20 और 21 में, जो तलवार से बच गए उन्हें वह बाबुल को ले गया। देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे, इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। इस बीच चीज़ बाइबल बताती है कि इस्राएल की भूमि खंडर में शांत पड़ी रही। दूसरे इतिहास की 36:21 यदि आप पढ़े तो बाइबल कहती है, वह पूरा हो कि देश अपने विश्राम कालों में सुख भोगता रहे, इसलिए जब तक वह सूना पड़ा रहा तब तक, अर्थात 70 वर्ष के पूरे होने तक उसको विश्राम मिला। इस बाइबल इस बात की पुष्टि करती है कि एक वार हुआ यरूशलेम पर, और जब वार हुआ और लोगों को कैदी बनाया गया तो देश को, उस जमीन को आराम मिला। देखिए नेहमिया की 1 में भी नेहमिया के पास खबर आती है कि यरूशलेम के नगर का परकोटा ढह गया है, उसके प्रवेश द्वार आग से जलकर राख हो गए हैं। ऐसे यहां हम देखते हैं कि 70 वर्षों के अंत में बचे हुए लोग उस वायदे के देश पर दोबारा लौट आते हैं। यरूशलेम का पुनर्निर्माण दोबारा होता है। नेहमिया की कहानी में आप देखेंगे, जब नेहमिया को यह खबर मिलती है तो नेहमिया किस प्रकार अपने संपूर्ण मन से परमेश्वर के करीब आता है, जुड़ता है, प्रार्थना करता है, उपवास करता है, और आखिरकार प्रभु की सामर्थ में राजा के सामने खड़े होकर यह विनती करता है कि वह वापस जाकर उस शहर को दोबारा खड़ा कर पाए। उसे इजाज़त दी जाती है और वो एक बार फिर राजा की इजाज़त से जाकर यरूशलेम की दीवारों को दोबारा खड़ा करता है। अजीजों, सो यदि आप गौर करें तो ये किसी बीते कल की कहानी ही नहीं, हमें पता चलता है अजीजों कि 6000 वर्षों से प्रभु यीशु उस सुसमाचार का बीज बो रहे हैं। हर ये कहानी उस आने वाले अंत के दौर की बहुत खास जानकारी हमें देती है। अजीजों, बाइबल हमें बताती है, यदि आप दूसरे पत्रस की 3:8 पढ़ें, कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है।
जो सच्चाई है कि बहुत जल्द ही एक हमारा राजा प्रभु यीशु दुनिया की फसल की कटाई के लिए आ रहा है। कुछ उसके आने की चमक से मारे जाएंगे और बाकी उसके सुनहरे राज्य में ले जाए जाएंगे। तब यह थका हुआ पुराना ग्रह 1000 साल का सब्बत मनाएगा। 1000 साल का एक विश्राम का दौर होगा। ये जो आज हम उन 1000 वर्षों, यह उस सहस्राब्दी के विषय में हम गहराई से पढ़ने की आज कोशिश करेंगे। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप प्रार्थना में लगे रहिएगा अजीजों, कि ये गहरी बातें परमेश्वर हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखें, ताकि हम पूर्ण समझ प्राप्त कर कर दुनिया के सामने भी इन सच्चाइयों को पेश कर सकें। इसी के साथ आज का हमारा ये मुफ्त ऑफर मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ये अध्ययन संदर्शिका, जिसका शीर्षक आज का हमारा पाठ है शांति के 1000 वर्ष। जिस सवाल जवाब में आप और मैं आज जुड़ेंगे, ये सारे सवाल जवाब इस अध्ययन संदर्शिका में भी पाए जाते हैं। यदि आप अपने स्क्रीन पर देखें तो एक टेलीफोन नंबर दिया गया है। यदि आप अभी के अभी उस नंबर पर कॉल करें तो ये किताब आप तक मुफ्त पहुंचा दी जाएगी। वहाँ एक वेबसाइट का भी वर्णन है। उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप इस किताब को मुफ्त प्राप्त कर सकते हैं। अजीज़ों, गुजारिश मेरी सिर्फ एक है, अब तक तो आप जानते हैं, कि आइए हम इस स्वर्गीय रोशनी को अपने घरों में, अपने दिलों में छिपाकर, किसी कोने में दबाकर ना रख दें। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस रोशनी से हमारे आस पड़ोस, इस पूरी दुनिया को उज्ज्वलित कर पाएं। पहला सवाल हमसे पूछता है कि कौन सी घटनाएं 1000 वर्षों के अंत को चिन्हित करती हैं। आइए पढ़ते हैं। पहले थिस्सलुनीकियों की 4:16 हमें बताती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेंगे, उस समय ललकार का शब्द सुनाई देगा और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। से बाइबल स्पष्ट है। प्रकाशित वाक्य की 20:4 कहती है, वह फिर से जीवित हो उठे और उन्होंने मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। ध्यान से सुनिए, थिस्सलुनीकियों की किताब ने हमें बताया कि प्रभु यीशु के आगमन पर जो प्रभु यीशु में मरे हैं वह प्रभु यीशु में जीवित किए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की 20:4 कहती है कि जो जीवित हो उठे हैं वह प्रभु यीशु के साथ 1000 वर्ष तक राज्य करेंगे। आगे सुनिएगा, 5वीं आयत कहती है, प्रकाशित वाक्य की 20:5, शेष लोग 1000 वर्ष पूरे होने तक फिर से जीवित नहीं हुए। यह पहला पुनरुत्थान है। हमें बताया जाता है अजीजों, एक पहला पुनरुत्थान है, जिसका मतलब एक दूसरा पुनरुत्थान भी होगा। उसके विषय में हम थोड़ी देर में देखेंगे। लेकिन आइए इस सहस्राब्दी, जो एक शांति का दौर है, ये जो 1000 वर्ष हैं, आइए इनके बारे में कुछ पढ़ने की कोशिश करते हैं। यदि आप गौर करें तो जीजों, प्रकाशित वाक्य की 20 के 1000 वर्ष को अक्सर सहस्राब्दी या अंग्रेजी में मिलेनियम भी कहा जाता है। ऐसो ये शब्द मिलेनियम 2 लैटिन शब्दों का सम्मिश्रण है। पहला शब्द है मिले, जिसका अर्थ है 1000, और दूसरा शब्द है एनियम, जिसका मतलब है साल या वर्ष। ऐसे प्रभु यीशु का दूसरा आगमन और धर्मियों का पुनरुत्थान ये 1000 वर्षों की शुरुआत को चिन्हित करता है। एक बार फिर दोहराऊंगा कि प्रभु यीशु का दूसरा आगमन और धर्मियों का पुनरुत्थान इन 1000 वर्षों की शुरुआत को चिन्हित करता है। सभी युगों के संत, जिनको प्रकाशित वाक्य की 20:6 में धन्य और पवित्र कहा जाता है, ये सब संत इस पहले पुनरुत्थान में जी उठेंगे। जो धर्मी प्रभु यीशु में मरे हैं, पहले थिस्सलुनीकियों की 4:16, जो प्रभु यीशु में मरे हैं वह प्रभु यीशु में जिलाए जाएंगे पहले पुनरुत्थान में, प्रभु यीशु के दूसरे आगमन पर। आगे देखिएगा, मिलेनियम के बारे में जब हम देखते हैं अजीजों, उन 1000 वर्षों के बारे में हम देखते हैं, ये 1000 साल का ये दौर है, जिसकी शुरुआत उस प्रथम पुनरुत्थान से होती है जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होता है, और फिर एक दूसरा पुनरुत्थान है, जिसके विषय में हम और गहराई से पढ़ने की कोशिश अभी करेंगे। अगला सवाल हमसे पूछता है अजीजों कि प्रथम पुनरुत्थान के समय और क्या होगा। आइए देखते हैं, पहले कुरिन्थियों की 15:51 में, हम सभी मरेंगे नहीं, बल्कि जब अंतिम तूरी बजेगी तब पलक झपकते एक क्षण में हम सब बदल दिए जाएंगे। तो गौर कीजिए कि प्रभु के आगमन पर बाइबल कहती है कि जो जिलाए जाएंगे वह पल भर में, पलक झपकते ही एक क्षण में बदल दिए जाएंगे। बाइबल बताती है
पहले कुरिन्थियों की 15:52 में, क्योंकि तुरही बजेगी और मरे हुए अमर होकर जी उठेंगे और हम बदल दिए जाएंगे। 53 आयत कहती है, क्योंकि इस नाशवान देह के अविनाशी चोले को धारण करना आवश्यक है और इस मरणशील काया का अमर चोला धारण कर लेना अनिवार्य है। बाइबल आगे बताती है फिलिपियों की 3:21 में, अपनी उस शक्ति के द्वारा जिससे सब वस्तुओं को वह अपने अधीन कर लेता है, हमारी दुर्बल देह को बदलकर अपनी दिव्य देह जैसा बना देगा। अजीजों, बाइबल बहुत स्पष्ट है। बाइबल बताती है कि प्रभु अपने दूसरे आगमन में इस विनाशी देह को अविनाशी देह में बदल देंगे। बल्कि बाइबल तो हमें बताती है, और बहुत ही आशीषित ये वायदा है कि प्रभु हमारी इस दुर्बल देह को बदलकर अपनी दिव्य देह जैसा बना देंगे। ऐसा थोड़ी देर के लिए कल्पना कीजिएगा कि प्रभु यीशु की ये महान आशीष जो हम पर उंडेली जाएगी, ये बस नई सामर्थ या नया शरीर या नई ताकत ही नहीं, इस आश्वासन को देखिए कि बाइबल कहती है कि प्रभु अपनी दिव्य देह जैसा हमारी देह को भी बना देंगे। ऐसा ये हमारी कल्पना, हमारी सोच से कहीं परे है। बाइबल आगे बताती है दूसरे थिस्सलुनीकियों की 2:8 में, तब वह अधर्मी प्रकट होगा जिसे प्रभु अपने आगमन के तेज से भस्म करेगा। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 16:18 में, तभी एक बड़ा भूचाल भी आया। मनुष्य के इस धरती पर प्रकट होने के बाद का यह सबसे भयानक भूचाल था। तो एक बार फिर हम कल्पना नहीं कर सकते। हमने अपने ही दौर में कुछ ऐसे भूचाल देखे हैं जो आपको अपने दिल की बिल्कुल गहराई तक कंपा देते हैं, ये सोचकर कि कितने लोगों की मृत्यु हुई है। जापान का ही आप हाल ले लीजिए। कई साल पहले वहाँ पर एक भूकंप आया, हम देखते हैं सुनामी आया और कितने लोगों की तबाही हुई, कितने शहरों की तबाही हुई। हम देखते हैं जीजो, लेकिन कि बाइबल कहती है एक ऐसा भूचाल आएगा जो इस धरती पर प्रकट होने के बाद का ये सबसे भयानक भूचाल होगा। आइए प्रकाशित वाक्य की 16:20-21 कहती है, सभी द्वीप लुप्त हो गए, किसी पहाड़ तक का पता नहीं चल पा रहा था। सभी द्वीप लुप्त हो गए, किसी पहाड़ तक का पता नहीं चल पा रहा था। 40-40 किलो के ओले आकाश से लोगों पर पड़ रहे थे। सीजो, एक 40 किलो के ओले लोगों पर बरस रहे थे। हम देखते हैं स्वर्ग का ये वार पृथ्वी पर किस प्रकार होता है। बाइबल आगे प्रकाशित वाक्य की 20:1-2 में कहती है कि एक स्वर्गदूत ने उस अजगर अर्थात पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, उसे पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। बताया जाता है जीजों कि अब किस प्रकार प्रभु के उस दूसरे आगमन पर शैतान को लिया जाता है और उसे बांध दिया जाता है। कितने दौर के लिए? 1000 वर्षों के लिए। बाइबल आगे बताती है कि यदि हम गौर करें तो आगे प्रकाशित वाक्य की 20 में कहा जाता है कि उसे एक अथाह कुंड में बांध दिया जाता है। सवाल यह है कि यह अथाह कुंड क्या है? यदि आप इसे नए नियम की मूल भाषा में देखें तो वो यूनानी भाषा है। उसमें जिस शब्द का इस्तेमाल किया गया है वो शब्द है अबूसोस। आप समझना चाहेंगे कि अबूसोस शब्द का अर्थ क्या है। तो यदि आप पुराना नियम, जो अधिकतर इब्रानी भाषा में है, यदि आप पुराने नियम की यूनानी भाषा में यदि उसे पढ़ें तो यूनानी भाषा में जब आप उत्पत्ति की 1:2 में पढ़ते हैं कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान थी, तो ये वर्णन पृथ्वी का बेडौल और सुनसान, वहां पर यूनानी भाषा में अबूसोस शब्द का ही इस्तेमाल किया गया है। ऐसा हम इस पढ़ाई में उस गहराई तक नहीं जाएंगे, लेकिन यदि आप प्रभु के आगमन से पहले होने वाली घटनाओं को पढ़ें तो प्रभु के दूसरे आगमन से ठीक पहले इस पृथ्वी पर 7 विपत्तियां बरसती हैं परमेश्वर की ओर से। ये परमेश्वर का दंड है उन दुष्ट के लिए इस पृथ्वी पर। हम देखते हैं चीजों की हर एक आखिरी की वो 7 विपत्ति जो परमेश्वर ने सृष्टि के उस हफ्ते के दौरान पहले 6 दिनों में जो जो चीजें परमेश्वर ने रची थी, इन आखिरी 6 विपत्तियों में हर एक वो चीज परमेश्वर वापस ले लेते हैं। हर वो चीज जो है इस दुनिया से हटा दी जाती है और दुनिया एक बार फिर हम देखते हैं वैसी ही बेडौल और सुनसान स्थिति में पहुंच जाती है, वैसी ही अबूसो स्थिति में पहुंच जाती है। क्या आप गौर कर रहे हैं अजीजों? बाइबल हमें बताती है कि जैसे
वो आखिर की 7 विपत्तियां खत्म होती हैं तो 7 विपत्तियां जो सृष्टि में किया गया था उसे दोबारा उल्टा देती हैं। उन सारी चीजों को परमेश्वर वापस ले लेते हैं और पृथ्वी एक बार फिर उसी स्थिति में पहुंच जाती है जैसी उत्पत्ति की 1 की 2 में, इससे पहले कि प्रभु यीशु अपनी रचनात्मक ताकत से वो चीजें इस पर रचते। पृथ्वी जैसी स्थिति में थी उसी स्थिति में दोबारा पहुंच जाती है। हम देखते हैं अजीजों, गौर कीजिए, एक ऐसे दौर में एक अबूसोस अथाह कुंड, कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई गुफा नहीं है जहां पर शैतान को बांध दिया जाता है। ये अथाह कुंड पृथ्वी की स्थिति है जब पृथ्वी वैसी ही स्थिति में पहुंच जाती है 7 विपत्तियों के बाद जैसी उत्पत्ति की 1 की 2 में उसका वर्णन होता है। और ये इसी के साथ वो 1000 वर्षों की शुरुआत होती है। लूका की 8 की 31 यदि आप पढ़े जिन्हें तो बाइबल कहती है, वह यीशु से तर्क वितर्क के साथ विनती कर रही थी कि वह उन्हें गहन गर्त में जाने की आज्ञा ना दे। ये दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु से दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्रभु हमें उन्हें गहन गर्त में ना जाने दीजिए। हम देखते हैं चीज़ों कि ये गहन गर्त जो हिंदी में अनुवाद है ये उसी यूनानी शब्द अबूसोस से लिया गया है। तो यहाँ वो वही बात कर रही कि हमें उस गहन गर्त में जाने की आज्ञा ना दे। अगला सवाल देखिएगा चीज़ों, दूसरे पुनरुत्थान में किसे उठाया जाएगा और यह कब होगा? दूसरे पुनरुत्थान में किसे उठाया जाएगा और यह कब होगा? आइए पढ़ते हैं। यूहन्ना की 5 की 28 और 29 कहती है, वह सब जो अपनी कब्रों में हैं उसका वचन सुनेंगे और बाहर आ जाएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वह पुनरुत्थान पर जीवन पाएंगे, पर जिन्होंने बुरे काम किए हैं उन्हें पुनरुत्थान पर दंड दिया जाएगा। जो बाइबल हमें स्पष्ट करती है कि वह सब जो अपनी कब्रों में हैं, एक बार फिर हमें बताया जाता है कि जो मरे हैं अजीजों अपनी कब्र में हैं, वह उसका वचन सुनेंगे और बाहर आ जाएंगे। जिन्होंने अच्छे काम किए हैं वह पुनरुत्थान पर जीवन पाएंगे, पर जिन्होंने बुरे काम किए हैं उन्हें पुनरुत्थान पर दंड दिया जाएगा। तो एक पुनरुत्थान अजीजों जहां जीवन दिया जा रहा है और एक पुनरुत्थान जहां दंड मिलता है। आगे बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की 20 की 5 में, शेष मरे हुए लोग जो अधर्मी हैं वह 1000 वर्ष पूरे होने तक फिर से जीवित नहीं हुए। गौर कीजिएगा चीजों, पिछली आयत में हमने देखा कि यहां जिक्र किया जाता है कि एक पुनरुत्थान पर जीवन मिल रहा है और एक पुनरुत्थान है जहां दंड मिल रहा है। शायद पढ़ने से लगे कि ये दोनों एक ही बार हो रहे हैं। शायद जब आप पढ़ें आयत को तो ऐसा लगता है कि ये दोनों घटनाएं एक ही पुनरुत्थान में हो रही हैं। सबको जिलाया जा रहा है, किसी को जीवन मिल रहा है, दंड मिल रहा है। लेकिन देखिए बाइबल क्या कहती है प्रकाशित वाक्य की 20 की 5 में कि शेष मरे हुए लोग जो अधर्मी हैं ये 1000 वर्ष पूरे होने तक प्रभु का दूसरा आगमन होता है। प्रभु अपने मसीही लोगों, अपने पवित्र लोगों को इकट्ठा करते हैं, स्वर्ग में जाते हैं। 1000 वर्ष तक वह प्रभु यीशु के साथ रहते हैं। न्याय का दौर हो रहा है। हम देखते हैं कि जब तक वो 1000 वर्ष पूरे नहीं हो जाते, जो दुष्ट, जो अधर्मी हैं, जो प्रभु के आगमन पर जिनकी मृत्यु हुई, जो प्रभु के आगमन से पहले जो अधर्मी लोग मरे हैं, वह 1000 वर्ष पूरे होने तक फिर से जीवित नहीं हुए। जो 1000 वर्ष के अंत में दुष्टों को दूसरे पुनरुत्थान में परमेश्वर उठाते हैं। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। इसी के साथ हमारा अगला सवाल,
पूछता है कि 1000 साल के शुरू होने वाले विनाशकारी भूकंप और ओलावृष्टि के बाद धरती को किस हालत में छोड़ा जाएगा। इसका वर्णन हमने थोड़ी देर पहले देखा। आइए देखते हैं यशायाह की 24 की 1 और 19। यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलट पुलट कर देगा और धरती फटकर खुल जाएगी। बाइबल कहती है जीजो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने पर है, वह उसको उलट पुलट कर देगा और धरती फटकर खुल जाएगी। बाइबल आगे यिर्मयाह की 4 की 23 में कहती है, मैंने धरती को देखा, धरती खाली थी, इस पर कुछ नहीं था। मैंने गगन को देखा और इसका प्रकाश चला गया था। मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि जो परमेश्वर ने पहले 6 दिनों में सृष्टि की थी, इन 7 विपत्तियों के बाद, प्रभु के आगमन, अपने लोगों को ले जाने के बाद पृथ्वी वैसी ही स्थिति में पहुंच गई है। क्या लिखा है? इसका प्रकाश चला गया। प्रभु ने कब इस पृथ्वी को रोशनी दी थी? उस सृष्टि के दिन, पहले दिन प्रभु ने कहा था कि रोशनी हो। और इन 7 विपत्तियों के बाद प्रभु यीशु अपने लोगों को इकट्ठा करते हैं, वापस जाते हैं, स्वर्ग लेकर जाते हैं। हम देखते हैं कि एक ऐसा दौर जहां प्रकाश जो है चला गया है। अजीजों, बाइबल हमें बताती है यिर्मयाह की 4 की 24 और 25, मैंने पर्वतों पर नजर डाली और वे कांप रहे थे, कोई मनुष्य नहीं था, आकाश के सभी पक्षी उड़ गए थे। एक बार फिर सुनिए अजीजों, कोई मनुष्य नहीं था। क्यों? क्योंकि जो धर्मी थे वह प्रभु यीशु के पास थे, जो दुष्ट हैं वह मृत हैं, और कोई मनुष्य इसलिए अब इस पृथ्वी पर, उसे अथाह कुंड आप कह सकते हैं, अबूसोस, एक ऐसी सुनसान बेडोल स्थिति। आकाश के सभी पक्षी भी उड़ गए थे, कोई जीवित नहीं बचा था। यिर्मयाह की 4 की 26 कहती है, यहोवा के प्रताप और उसे उस भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडर हो गए थे। आगे देखिए यिर्मयाह की 25 की 33 कहती है, उस समय यहोवा के मारे हुओं के शव पृथ्वी के एक छोर से दूसरी छोर तक पड़े रहेंगे, उनके लिए कोई रोने पीटने वाला ना रहेगा, और उनके शवों को ना तो इकट्ठा किया जाएगा और ना दफनाया जाएगा। ऐसो यीशु के दूसरे आगमन पर आने वाले भूकंप और ओलों से पृथ्वी पूरे तरह से तबाह की जाती है। इसे पूर्ण अंधकार में छोड़ दिया जाता है और मरे हुए लोग पृथ्वी पर बिखरे पड़े रहते हैं। कोई शोक नहीं करता क्योंकि कोई जीवित नहीं है शोक मनाने के लिए। अजीजों, धर्मी जो है वह सब स्वर्ग में परमेश्वर के साथ होंगे, जो दुष्ट हैं वह सब मारे जाएंगे। अजीजों, प्रभु ये सच्चाइयां हमें घबराने के लिए नहीं, प्रभु नहीं चाहते कि हम डर के मारे प्रभु यीशु के पास आए, मुझे मरना नहीं है इसलिए प्रभु यीशु के पास आए। लेकिन बाइबल सच कहती है कि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया है। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी दुष्टता में भागीदार हो और दुष्टता की सजा पाए। क्या हमने अपने बीते पाठ में नहीं पढ़ा है कि परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट रूप से बताया कि वो आग की झील केवल शैतान और उसके दूतों के लिए है। ऐसो परमेश्वर नहीं चाहते कि परमेश्वर की कोई भी संतान उस आग की झील में जाए। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब परमेश्वर के साथ अनंत जीवन बिताना चाहें। ऐसो आज आपको और मुझे ये निर्णय लेना होगा, क्या हम परमेश्वर के साथ हमेशा का जीवन बिताना चाहते हैं, या फिर हम अंधकार को अपने जीवन का हिस्सा बनाकर हमेशा के लिए परमेश्वर से जुदा होना चाहते हैं, अनंत मृत्यु के हकदार होना चाहते हैं। अगला सवाल हमसे पूछता है, 1000 साल के दौरान संत कहाँ होंगे और वह क्या कर रहे होंगे? बाइबल स्पष्ट है अजीजों, यूहन्ना की 14 की 3 कहती है, यदि मैं वहां जाऊं और तुम्हारे लिए स्थान तैयार करूं तो मैं फिर यहां आऊंगा और अपने साथ तुम्हें भी वहां ले चलूंगा, ताकि तुम भी वहीं रहो जहां मैं हूं। अजीजों, प्रभु चाहते हैं कि जहां वह है वह आप भी उनके साथ वहीं हो। प्रकाशित वाक्य की 20 की 4 में लिखा है, फिर मैंने कुछ सिंहासन देखे जिन पर कुछ लोग बैठे थे, उन्हें न्याय करने का अधिकार दिया गया था। वह फिर से जीवित हो उठे और उन्होंने मसीह के साथ 1000 वर्ष तक राज्य किया। इसो क्या आपने ध्यान दिया कि 1000 वर्ष तक धर्मी लोग परमेश्वर के साथ न्याय करने का उन्हें अधिकार दिया गया है। शायद आप सोच रहे होंगे कि न्याय अब किसका हो रहा है। सच्चाई तो यह चीज़ कि धर्मी लोग प्रभु यीशु के साथ हैं, तो फिर न्याय किसका हो रहा है? उनका जो दुष्ट हैं, जो कब्रों में है, शैतान और उसके दूत भी, उनका न्याय अब परमेश्वर के धर्मी लोगों के द्वारा 1000 वर्ष में यह न्याय के दौर में हो रहा है।
बाइबल हमें बताती है पहले कुरिन्थियों की 6:2 में, क्या तुम नहीं जानते कि परमेश्वर के पवित्र पुरुष ही जगत का न्याय करेंगे। बाइबल बताती है पहले कुरिन्थियों की 6:3 में, क्या तुम नहीं जानते कि हम स्वर्गदूतों का भी न्याय करेंगे। कौन से स्वर्गदूत? वह स्वर्गदूत जो स्वर्ग से निकाले गए थे, वह दुष्ट दूत जो आज शैतान के साथी हैं। ऐसो 1000 वर्षों के दौरान संत स्वर्ग में होंगे, न्याय में भाग लेंगे। वह ये तय नहीं करेंगे कि कौन बचा है या कौन परमेश्वर से दूर होकर दुष्ट है, जो परमेश्वर से दूर हो गया है। वो इस बात को तय नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने पहले से ही यह निर्धारित कर रखा है। वह केवल परमेश्वर के न्याय की पुष्टि करेंगे, देख पाएंगे कि जो परमेश्वर ने किया है वह सही है। प्रकाशित वाक्य की 15:4 हमें बताती है, क्योंकि आपके न्याय के काम प्रकट हो गए हैं। पर जो दुष्ट हैं और परमेश्वर से जुदा हुए हैं, उनके लिए परमेश्वर के न्याय की पुष्टि की जाएगी और साथ ही धर्मियों के लिए एक पुरस्कार दिया जाएगा। प्रकाशित वाक्य की 22:11 और 12 इसका वर्णन करती है। जो न्याय का यह चरण संतों के हित के लिए है, न्याय का यह दौर संतों के हित के लिए है। इसका मतलब क्या है? उदाहरण देता हूं अजीजों। मान लीजिए कि आप स्वर्ग में पहुंचते हैं और आप पाते हैं कि आपके प्रिय पासवान, आपके बहुत प्रिय अजीज वहां नहीं है। पर फिर आप देखते हैं कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक बहुत ही अपराध का जीवन उसने जिया हो, बहुत ही एक क्रूर एक अपराधी वहां मौजूद है। आप शायद परमेश्वर से सफाई मांगेंगे, आप शायद जानना चाहेंगे कि प्रभु, वो मेरे पासवान जिन्होंने मुझे ऐसी बाइबल की गहरी बातें बताई, वो यहाँ नहीं है, उन्हें तो यहाँ होना चाहिए। लेकिन ये व्यक्ति जिससे मैं कभी नहीं सोच रहा था यहाँ पहुंचेगा, वो यहाँ पर है। ऐसे स्वर्गदूत किसी भी संदेह को दूर करने के लिए हमारे अभिलेख, हमारे रिकॉर्ड की जो पुस्तकें हैं, उसके माध्यम से हमारा मार्गदर्शन करेंगे। वह खोलकर दिखाएंगे हर उस व्यक्ति की किताब जिसके विषय में हमारे दिल में एक सवाल उठेगा। हर उस व्यक्ति का अभिलेख हमारे सामने रखा जाएगा और परमेश्वर हमें साबित करेंगे कि परमेश्वर ने पूरी कोशिश की है समस्त मानव जाति को बचाने की। यदि कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा है, गौर से सुनिएगा चीजों, यदि कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा है तो यह उसने चुनाव किया है। प्रभु यीशु ने जानबूझकर, प्रभु यीशु ने किसी को बिना किसी मतलब की यह सजा नहीं दी है। जो कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा है वह अपने चुनाव से, अपनी मर्जी से वहां नहीं पहुंचा है। और जो कोई उस आग की झील में पहुंचता है वह अपनी मर्जी से उस आग की झील में पहुंचता है। चीजों, हम देखते हैं कि न्याय के इस चरण के अंत में सभी पूरे तरह से परमेश्वर के न्याय, परमेश्वर के प्रेम और सभी के साथ उसके निष्पक्ष व्यवहार के प्रति आश्वस्त होंगे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को आश्वस्त करेंगे। वह ये घोषणा करेंगे, जैसे प्रकाशित वाक्य की 19:2 कहती है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। इसी के साथ अजीजों, इसको बेहतरी से समझने के लिए आइए आपके सामने एक बहुत अहम कहानी आपके सामने रखूंगा। ये कहानी है बैरन फेबियन वॉन श्लैब्रेनडोर्फ की। इनका जन्म 1907 में जर्मनी में हुआ था। एक वकील के रूप में ये प्रशिक्षित थे और हम देखते हैं कि आखिरकार द्वितीय विश्व युद्ध से पहले जर्मन सेना में ये शामिल हो गए और तेजी से इनकी उन्नति होती चली गई। हम देखते हैं कि यह महसूस करते हुए कि एडोल्फ हिटलर एक ऐसे व्यक्ति थे जो दुष्ट थे और पूरे यूरोप को नष्ट कर रहे थे, वह प्रतिरोध में शामिल हो गए। वह हिटलर के विरोध करने में शामिल हो गए। जो बाकी लोग हिटलर का विरोध कर रहे थे उनके साथ ये जुड़ गए। 13 मार्च 1943 को हिटलर द्वारा सेना केंद्र मुख्यालय की यात्रा के दौरान बैरन फेबियन ने हिटलर को जर्मनी वापस ले जाने के लिए एक विमान पर एक टाइम बम की तस्करी की। एक टाइम बम को उन्होंने उसके उस हवाई जहाज पर डाल दिया। बम के फटने की विफलता के कारण बैरन फेबियन की गिरफ्तारी हुई। बैरन को गेस्टापो जेल भेज दिया गया, जहां उसे प्रताड़ित किया गया। बैरन को गेस्टापो जेल भेज दिया गया जहां उसे प्रताड़ित किया गया, उसको बहुत सताया गया, लेकिन उसने बात करने से इनकार कर दिया। 1945 की शुरुआत में बैरन को हिटलर की जान लेने के प्रयास के आरोप में नाज़ी अदालत ने एक सजा सुनाई। वो सजा सुनाई और कहा गया न्यायाधीश के द्वारा कि यह एक राजद्रोही है और दोषी पाया गया है और इसे मौत की सजा दी जाती है। क्योंकि ये युद्ध का दौर था तो सजा उसी वक्त
उसी समय दी जानी चाहिए थी और इस बात का आदेश दिया गया। कहानी हमें बताती है अजीजों कि जैसे ही बैरन को अदालत से उन सब के सामने ले जाया गया, उन सैनिकों के सामने ले जाया गया जहां पर इनकी गोली मारकर इनकी हत्या की जाएगी, बहुत से सैनिक ऐसे एक लाइन में खड़े होकर उनके सामने बैरन खड़े होंगे जो अपराधी का ऐसे खड़ा होगा और ये सब सैनिक जो हैं उन पर अपनी गोलियां बरसाएंगे। जैसे ही बैरन को अदालत से इन सैनिकों के सामने ले जाया जा रहा था, तभी अचानक मित्र देशों के हवाई हमले की भयानक आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि कोई बच पाता, एक विशाल बम आया और सीधे आकर उसने इस अदालत पर प्रहार किया और उसे मलबे के ढेर में गिरा दिया। मुकदमे से जुड़ी सभी लोग जो थे अजीजों, वह उस विस्फोट में तुरंत मर गए। सबकी मृत्यु हुई सिवाय एक आदमी को, सिवाय एक आदमी के बाकी सबकी मृत्यु हुई। अजीजों, यह व्यक्ति बैरन थे। किसी अविश्वसनीय चमत्कार से जिस विस्फोट ने अदालत के कमरे में बाकी सबको मार डाला, उसने बैरन के जीवन को बख्श दिया था। वही आदमी जिसकी अभी अभी मृत्यु होने वाली थी, जिसके मृत्यु का आदेश दिया गया था, अब वही व्यक्ति बच गया था। उसे पकड़ने के लिए अब कोई नहीं था, इसलिए वह इधर उधर देखकर जब कोई उसे पकड़ने के लिए नहीं था, वह वहां से भाग निकला, लेकिन बाद में फिर पकड़ा गया। उसे दचाऊ भेज दिया गया, लेकिन आखिरकार मई 1945 की शुरुआत में अमेरिकी सेना द्वारा उसे दोबारा रिहाई प्राप्त हुई। आखिरकार कहानी हमें बताती है अजीजों कि बैरन को उसी देश में न्यायाधीश बना दिया गया जहां उसे मृत्यु दंड की सजा दी गई थी। 1980 में आखिरकार फेबियन वॉन श्लैब्रेंडोर्फ की मृत्यु हुई। अजीजों, बाइबल हमें सिखाती है कि प्रभु यीशु के आने पर न्यायी और आरोपी के बीच एक बदलाव का ये उलटफेर एक बार फिर होगा। हम देखते हैं अजीजों कि जो आरोपी था, अब वो देखिए कैसे न्यायी में बदल चुका था इस कहानी में, और हम देखते हैं कि ऐसा उलटफेर एक बार फिर बहुत जल्द होने वाला है। अजीजों, हाँ, हमारे दुष्टता की वजह से, हमारे बुराई की वजह से अजीजों, हाँ, हम पर मृत्यु दंड सुनाया जाना चाहिए, लेकिन देखिए प्रभु यीशु ने किस प्रकार अपनी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की वजह से हमारे दिलों को परिवर्तित किया है। किस प्रकार प्रभु यीशु के प्रेम ने हमें अपने अंधकार से निकालकर अपनी पवित्रता की रोशनी की ओर प्रभु यीशु ने आकर्षित किया है। और इसे आज परमेश्वर चाहते हैं कि हम पूर्ण रूप से प्रभु यीशु के साथ जुड़ें, क्योंकि आज जिन पर आरोप लगाया जा रहा है, बहुत जल्द वही न्यायी बनेंगे। उन 1000 वर्षों के दौरान सिंहासन पर बैठकर वह उन दुष्ट लोगों का न्याय करेंगे। अजीजों, आइए हम उस दौर के लिए प्रभु यीशु के साथ तैयार हों। अगला सवाल हमसे पूछता है कि 1000 साल के अंत में क्या होगा। बाइबल बताती है जकरिया की 14 की 1 और 4 में कि यहोवा का दिन आने वाला है और उस समय वह जलपाई के पर्वत पर पांव धरेगा जो पूरब में यरूशलेम के सामने है। तब जलपाई का पर्वत बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्ड हो जाएगा। बाइबल आगे बताती है हमें प्रकाशित वाक्य की 21 की 2 में, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए है। इस बाइबल हमें बता रही है कि 1000 वर्षों के अंत में जब नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा तो उसके भीतर परमेश्वर के संत होंगे और वह नया यरूशलेम उस स्थान पर उतरेगा जो अभी जैतून का पहाड़ है। यहोवा उस पहाड़ी को बिल्कुल नीचे सभाकर, उसे बिल्कुल नीचे बैठाकर अपने नगर को उतारेंगे उस स्थान पर और वो एक बड़ा मैदान बनाएंगे। ये जो हम देख रहे हैं कि प्रभु बहुत जल्द आ रहे हैं। प्रभु बहुत जल्द अपने लोगों को इकट्ठा करने आ रहे हैं। 1000 वर्ष तक वह न्याय करेंगे। 1000 वर्षों के बाद नए यरूशलेम में प्रभु के संत उसके साथ इस पृथ्वी पर एक बार फिर लौटेंगे। ऐसो क्या आप उन लोगों का भाग होना चाहते हैं? क्या आप परमेश्वर के उन लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं? क्या आप उस नए यरूशलेम के भीतर रहना चाहते हैं? आज आपको और मुझे चुनाव करना होगा। सवाल पूछा जाता है, शैतान को उसकी जेल से मुक्त करने के लिए आगे
क्या होगा? बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की 20 की 5, और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे ना हुए तब तक शेष मरे हुए ना जी उठे, जैसा हमने पहले पढ़ा। प्रकाशित वाक्य की 20 की 7 कहती है, और जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। हम देखते हैं अजीजों कि उस 1000 वर्षों के बाद जब दुष्टों को दोबारा प्रभु जिलाते हैं, शैतान एक बार फिर उन्हें धोखा देने के लिए और उनके साथ ये चालाकी करने के लिए वह एक बार फिर स्वतंत्र होगा। वह एक बार फिर पूरी कोशिश करेगा ताकि इन सबको इकट्ठा कर कर उस नए यरूशलेम पर वार किया जाए। ये कहानी एक और बीती कहानी की याद दिलाती है। ये कहानी है नेपोलियन बोनापार्ट की। आप शायद इस कहानी से वाकिफ होंगे। इतिहास बताता है अजीजों कि 10 वर्ष तक पश्चिमी यूरोप पर शासन करने के बाद नेपोलियन को आखिरकार हार का सामना करना पड़ा। छठे गठबंधन के युद्ध को राष्ट्रों की लड़ाई के रूप में जाना जाता है। ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोपीय इतिहास की सबसे बड़ी लड़ाई थी अजीजों, जिसने मित्र राष्ट्रों को पेरिस पर कब्जा करने की अनुमति दी। और जैसे ही ये हुआ तो नेपोलियन को अपना पद त्यागने के लिए और वहां से एल्बा को निर्वासन करने के लिए उसे मजबूर किया गया। ऐसो यह महसूस करते हुए कि उसे जल्द ही अटलांटिक महासागर के बीच में एक और द्वीप पर भेज दिया जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने 26 फरवरी 1815 में उस एल्बा से एक साहसिक पलायन किया। उसने पूरी कोशिश की कि एक बार फिर उसका कब्जा हो सके देशों पर, लेकिन हम देखते हैं कि सिर्फ 111 दिन बाद वह वाटरलू के युद्ध में उसे एक बार एक बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ा। 2 दिन बाद सब कुछ ठप हो गया था अजीजों। बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स के बाहरी इलाके में वाटरलू में एक संयुक्त ब्रिटिश और प्रशिया की सेना का ये सामना कर रहे थे और नेपोलियन की सेना को 18 जून 1815 में बिल्कुल खत्म कर दिया गया था। हम देखते हैं कि इस बार गठबंधन के अधिकारियों ने एक बार फिर नेपोलियन से अपना पद त्यागने की मांग की। इस बार इस फ्रांसीसी नायक नेपोलियन को पश्चिम अफ्रीका के दक्षिण में 1000 मील से अधिक उस ब्रिटिश क्षेत्र सेंट हेलेना के द्वीप पर भेज दिया गया था। इस बार कोई पलायन नहीं होने वाला था। इस बार वह बचकर नहीं निकलने वाला था। 5.5 साल बाद नेपोलियन वहीं मर गया। शैतान भी कोशिश करेगा उन 1000 वर्षों के बाद एक बार फिर अपना गढ़ बनाने के लिए, एक बार फिर मजबूती से खड़े होने के लिए, एक बार फिर लोगों पर अपना प्रभुत्व जताने के लिए। लेकिन बाइबल बताती है कि शैतान का खात्मा होगा अजीजों। शैतान बच नहीं निकलेगा। शैतान और दुष्टता का हमेशा के लिए खात्मा होगा। अगला सवाल पूछा जाता है, दुष्टों के उठाए जाने पर शैतान क्या करेगा? बाइबल हमें बताती है प्रकाशित वाक्य की 20 की 8 में, उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मगोग को, जिनकी गिनती समुद्र की बालू के बराबर होंगी, भरमा कर लड़ाई के लिए इकट्ठे करने को वह निकलेगा। देखिए, एक बार फिर पूरी कोशिश में शैतान दुष्टों को इकट्ठा करने की कोशिश करेगा एक और लड़ाई के लिए। प्रकाशित वाक्य की 20 की 9 कहती है, वह सारी पृथ्वी पर फैल जाएंगी और पवित्र लोगों की छावनी और प्रिय नगर को घेर लेंगी ये सारी सेनाएं, और आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। ये चीज़ों जो आगे यहेजकेल की 38 की 16 कहती है, और जैसे बादल भूमि पर छा जाता है वैसे ही तू मेरी प्रजा इस्राएल के देश पर ऐसी चढ़ाई करेगा। ऐसो शैतान लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए धोखा देगा कि उसे अनुचित रूप से स्वर्ग से निकाला गया था और वह मिलकर शहर पर कब्जा कर सकते हैं और वह शहर को अपने नियंत्रण में ले सकते हैं। यह महसूस करते हुए कि पवित्र नगर से बाहर कर दिए गए हैं, दुष्ट नए यरूशलेम को जीतने के लिए एक आक्रमण का आयोजन करेंगे, लेकिन बाइबल बताती है वह सब उस आग से भस्म किए जाएंगे। अगला सवाल पूछता है अजीजों कि इस महत्वपूर्ण क्षण में ऐसा क्या होगा जो सब कुछ रोक देगा? बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 20 की 11 और 12 कहती है, फिर मैंने एक बड़ा श्वेत सिंहासन और उसको जो उस पर बैठा हुआ है देखा, और जैसा उन पुस्तकों में लिखा हुआ था उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया।
जो परमेश्वर का सिंहासन अचानक शहर के ऊपर आकाश में दिखाई देगा और न्याय का अंतिम चरण शुरू होगा। इस प्रकार परमेश्वर के नगर पर आक्रमण तुरंत रुक जाता है। पुस्तकें खोली जाएंगी, प्रत्येक व्यक्ति का जीवन उसके सामने से दिखाई देगा। उसे पुस्तकें खोली जाएंगी और प्रत्येक व्यक्ति को उसका जीवन उसके सामने दिखाया जाएगा। दुष्टों और धर्मियों के देखने के लिए सब कुछ खुल जाएगा, जैसे लूका की 12 की 2 और 3 में लिखा है। और इससे अजीजों हमें बाइबल बताती है, ये न्याय की दौर की वजह से जो ये वार हो रहा है, ये सब कुछ रुक जाता है। अगला सवाल पूछा जाता है अजीजों कि न्याय होने के बाद दुष्टों का क्या होगा? न्याय होने के बाद दुष्टों का क्या होगा? बाइबल बताती है, रोमियो की 14 की 11 कहती है, प्रभु ने कहा है, मेरे जीवन की शपथ हर किसी को मेरे सामने घुटने टेकने होंगे और हर एक जीभ परमेश्वर का अंगीकार करेगी। फिलिपियों की 2 की 10 और 11 कहती है, ताकि सब कोई जब यीशु के नाम का उच्चारण होते हुए सुने तो नीचे झुक जाएं, चाहे वह स्वर्ग के हों, धरती पर के हों और चाहे धरती के नीचे के हों, और हर जीव परमपिता परमेश्वर की महिमा के लिए स्वीकार करें, यीशु मसीह ही प्रभु हैं। ऐसो सब जो स्वर्ग में हैं, जो धर्मी पृथ्वी से लिए गए थे और जो दुष्ट, जो प्रभु के आगमन पर मृत हैं, उसके आगमन से पहले जो दुष्ट मृत हैं, वह भी जब जिलाए जाएंगे, सब के सब ये 3 वर्ग परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर ये स्वीकारेंगे कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु हैं। प्रकाशित वाक्य की 19 की 1 और 2 कहती है, इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, उसके न्याय सदा सच्चे हैं, धर्म युक्त हैं। जो सभी दुष्ट स्वतंत्र रूप से स्वीकार करेंगे कि परमेश्वर निष्पक्ष और न्यायी हैं और उन्होंने उन्हें बचाने के लिए पूरी कोशिश की है, लेकिन उन्होंने खुले तौर पर उसे अस्वीकार करने और पाप का एक स्वार्थी जीवन जीने का विकल्प किया है। अजीजों, जब दुष्ट पूरे ब्रह्मांड के सामने इस बात को स्वीकार लेते हैं कि उन्होंने गलत किया है, परमेश्वर ने पूरी कोशिश की है बचाने की, लेकिन उन्होंने ही परमेश्वर को ठुकराया है। इसी के साथ देखते हैं अजीजों कि पाप विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और पापियों को नष्ट करना अब सुरक्षित होगा, क्योंकि अब पूरा ब्रह्मांड देख पाएगा कि परमेश्वर ने जो किया है वो सही है और यह साबित हो चुका है। बाइबल आगे सवाल पूछती है, बल्कि सवाल पूछा जाता है कि इसके बाद क्या होगा। प्रकाशित वाक्य की 20 की 9 कहती है, परमेश्वर की ओर से आग स्वर्ग से उतरकर उन्हें भस्म करेगी। प्रकाशित वाक्य की 20 की 15 कहती है, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा नहीं मिला उसे आग की झील में धकेल दिया गया। बाइबल कहती है प्रकाशित वाक्य की 20 की 14 में, ये दूसरी मृत्यु है, ये दूसरी मृत्यु है। हम देखते हैं अजीजों की तब परमेश्वर की आग दुष्टों पर पड़ेगी, परमेश्वर के नगर के चारों ओर आग की एक विशाल झील बन जाएगी। यह आग आखिरकार उन सभी को भस्म कर देगी। मलाकी की 4 की 3 हमें बताती है। इस आग पर, जिसे नरक कहा जाता है, शैतान का कोई भी वश नहीं चलेगा। इसके बजाय उसे और उसके स्वर्गदूतों को भी आग में दंडित किया जाएगा और फिर राख में बदल दिया जाएगा, जैसे प्रकाशित वाक्य की 20 की 10 और यहेजकेल की 28 की 18 बताती है। अजीजों, इस आग से कोई पुनरुत्थान नहीं है। मुझे वो वाक्य दोबारा दोहराना होगा। इस आग से, इस 1000 वर्षों के बाद कि इस मृत्यु दंड से और कोई पुनरुत्थान नहीं होगा। इसको बाइबल हमारे सामने दूसरी मृत्यु का नाम देती है। दूसरी मृत्यु जिससे दोबारा नहीं लौटा जा सकता। वो पहली मृत्यु जो पाप की वजह से इस धरती पर जीते हुए, इस पापमय धरती पर जीते हुए यदि एक व्यक्ति की मृत्यु होती है, वो पहली मृत्यु है। यदि वो परमेश्वर में मरा है तो वो परमेश्वर में जलाया जाएगा। लेकिन 1000 वर्षों के बाद ये मृत्यु दंड जो दुष्ट लोगों को दिया जाता है, ये दूसरी मृत्यु है जिससे और कोई पुनरुत्थान नहीं है। गौर कीजिएगा अजीजों कि हम मिलेनियम, उन 1000 वर्षों के दौर में हमने देखा कि
प्रथम पुनरुत्थान कब होता है? जब प्रभु का दूसरा द्वितीय आगमन होता है। 1000 वर्षों के अंत में हमने देखा एक दूसरा पुनरुत्थान होता है, जो 1000 वर्षों के बाद प्रभु यीशु उन दुष्ट लोगों को दोबारा उठाते हैं। यह तब होता है जब पवित्र नगर स्वर्ग से नीचे उतर रहा होता है। हमने देखा कि मिलेनियम के दौरान, इन 1000 वर्षों के दौरान, धर्मी स्वर्ग में है और पृथ्वी उजाड़ है, पूर्ण रूप से उजाड़ी गई है। ये बातें हमने बाइबल से हमारे सामने बहुत स्पष्ट होते हुए देखी हैं। अगला सवाल हमसे पूछता है, आग के बुझने के बाद परमेश्वर अपने लोगों के लिए क्या करेंगे? गौर से सुनिएगा अजीजों। यशायाह की 65 की 17 कहती है, देखो मैं एक नए स्वर्ग और नई धरती की रचना करूंगा। प्रकाशित वाक्य की 21 की 1 कहती है, फिर मैंने एक नया स्वर्ग और नई धरती देखी, क्योंकि पहला स्वर्ग और पहली धरती लुप्त हो चुके थे। दूसरे पत्रस की 3 की 13 कहती है, किंतु हम परमेश्वर के वचन के अनुसार ऐसे नए आकाश और नई धरती की बाट जो रहे हैं, जहां धार्मिकता निवास करती है। ऐसो यदि आपने बाइबल में देखा हो तो बाबुल की बंधुआई के 70 वर्षों के अंत में इस्राएल के लोगों को यह वायदा दिया गया था कि वह उस देश में लौट आए, और वायदे के मुताबिक वह उस देश में लौटे और शहर का पुनर्निर्माण हुआ। सहस्राब्दी के बाद भी अजीजों हम देखते हैं कि संत गवाह होंगे कि यीशु एक नया स्वर्ग और एक पूर्ण नई पृथ्वी बना रहे हैं, जहां पाप फिर कभी भी अपना दुष्ट सिर को नहीं उठाएगा। नाहुम की 1:9 ने हमें इस बात से आश्वस्त कर दिया है। ऐसे वह स्वर्ग जैसा आदम और हव्वा ने पाप के कारण जिस उस माहौल को खो दिया था, ऐसे वही अदन की महिमा एक बार फिर से स्थापित की जाएगी। शांति, आनंद, प्रेम और संपूर्ण खुशहाली के साथ परमेश्वर के लोग हमेशा के लिए कायम बरकरार रहेंगे परमेश्वर में। अगला सवाल देखिएगा, परमेश्वर और धर्मी आखिर कहाँ रहेंगे? बाइबल बताती है अजीजों, प्रकाशित वाक्य की 21 की 3 में, देखो अब परमेश्वर का मंदिर मनुष्यों के बीच है और वह उन्हीं के बीच घर बनाकर रहा करेंगे। क्या आप सुन रहे हैं अजीजों? ऐसो शायद इस पूरी श्रृंखला में शायद हमने इतनी खुशी देने वाली आयत शायद ना पढ़ी हो। बाइबल कह रही है अजीजों कि एक ऐसा दौर बहुत जल्द आने वाला है कि जब हमारा प्रभु परमेश्वर हमारे बीच घर बनाकर हमारे साथ रहा करेंगे। क्या आप इसकी कल्पना भी कर सकते हैं? बाइबल बताती है, जो मत्ती की 5 की 5 कहती है कि धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि यह पृथ्वी उन्हीं की है। ऐसो क्या आपने गौर किया? परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और पवित्र आत्मा, वह सब इस नई पृथ्वी पर अपने संतों के साथ हमेशा का जीवन व्यतीत करेंगे। ऐसे सोच के देखिएगा कि आपके पड़ोसी परमेश्वर स्वयं होंगे। ऐसे इसका मतलब यही हुआ कि ब्रह्मांड जब इसके बाद पूछेगा कि प्रभु यीशु कहाँ हैं, तो किसी स्वर्ग की ओर इशारा नहीं किया जाएगा, सबका इशारा पृथ्वी की ओर किया जाएगा। ये पृथ्वी जो नई की जाएगी, ये पृथ्वी जो परमेश्वर के द्वारा रची गई है, प्रभु सबका ध्यान इस ओर आकर्षित करेंगे कि मेरा घर अब मेरे लोगों के साथ हमेशा के लिए बनाया गया है। तो अजीजों, आज सवाल आपके और मेरे सामने है। सवाल बहुत स्पष्ट है, क्या आप प्रभु यीशु के पड़ोसी बनना चाहते हैं? क्या आप प्रभु यीशु के साथ अनंत जीवन बिताना चाहते हैं? क्या आप नहीं चाहते कि जब आप अपने घर का दरवाज़ा खोलेंगे तो सामने प्रभु यीशु के घर का दरवाज़ा होगा? क्या आप नहीं चाहते कि आप प्रभु यीशु के साथ भेंट कर पाएं, उनके साथ अनंत जीवन की खुशहाली, पवित्रता की गहरी बातें, सच्चाई में और दृढ़ रूप से आप अनंत काल में प्रभु के साथ आगे बढ़ते चले जाएं? प्रभु आज आपको पुकार रहे हैं अजीजों। आइए इस आखिरी सवाल का जवाब देने की प्रभु के साथ हम कोशिश करें। सवाल पूछा जाता है, क्या आप प्रभु यीशु के अनंत जीवन और नई पृथ्वी में एक जगह के प्रस्ताव को स्वीकार करेंगे? जी हाँ अजीजों, ये एक प्रस्ताव है। प्रभु कह रहे हैं कि मैं आपका पड़ोसी बनना चाहता हूं। क्या आप इस प्रस्ताव को स्वीकारेंगे? प्रभु आज आपसे पूछ रहे हैं अजीजों कि क्या आप मुझे अपने साथ रहने की इजाजत देंगे? मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस पापमय पृथ्वी से मैं रिहाई दिलाऊं, ताकि आप मेरे साथ एक पवित्र माहौल में हमेशा का जीवन बिता सकें, जहां ना अंधकार होगा, ना दुष्टता होगी, सब चीजों का खात्मा होगा और आप मेरे साथ
पवित्रता में हमेशा से हमेशा तक बरकरार रहेंगे। क्या आज आप प्रभु यीशु के इस प्रस्ताव को स्वीकारना चाहते हैं? क्या आज आप अपना सब कुछ प्रभु को सौंपना चाहते हैं अजीजों? क्या आज आप प्रभु यीशु का संपूर्ण जीवन अपने जीवन के साथ जोड़ना चाहते हैं या नहीं? ये जो आज आपको और मुझे प्रभु के साथ ये निर्णय लेना होगा। यदि आपकी इच्छा है कि आप प्रभु को एक नए सिरे से अपने दिल में, अपने जीवन में आने का निमंत्रण देते हैं, तो आइएगा मेरे साथ अपने स्वरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु। प्रभु, एक बार फिर आपने हमें पुकारा है। एक बार फिर प्रभु आपने हमें अपने वचन से ये साबित किया है कि प्रभु अपने लोगों के साथ हमेशा का जीवन बिताना चाहते हैं। प्रभु आइए हमारी मदद कीजिए, हम विनती करते हैं प्रभु कि एक नए सिरे से हमारे जीवन पर ऐसा कब्जा कीजिए प्रभु, ताकि इस दुनिया का अंधकार हमें कभी भी आकर्षित ना कर पाए। हमारा सारा ध्यान, हमारा संपूर्ण मन आप में समर्पित रहे और प्रभु हम आपकी पवित्रता के भूखे और प्यासे रहें। प्रभु शुक्रगुजार है कि आपने एक शांति का दौर हमारे लिए तय किया है प्रभु, एक ऐसा दौर जो अनंत काल में चलता चला जाएगा। ना कभी दुष्टता दोबारा उठेगी, ना पाप कभी अपना भयानक चेहरा दोबारा दिखाएगा। ये सब कुछ बीता कल बन जाएगा। धन्यवादी है प्रभु। खास तौर से विनती करता हूँ प्रभु अपने अजीजों के लिए, शायद आज कोई निराश है, बस हिम्मत है, और मैं धन्यवादी देता हूँ प्रभु आपको कि आज आपके वचन ने उन्हें एक नई ऊर्जा, एक नई सामर्थ्य, एक नया उत्साह दिया है प्रभु। आज आपके लोग आप में उठकर आपको महिमा दे सकते हैं, अपने दुखों से उभर कर आपकी सच्चाई और आपके सुख में अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। प्रभु आपका नाम हमेशा से हमेशा तक ऊंचा उठाया जाए। आप एक सामर्थी परमेश्वर हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा हमेशा से हमेशा तक हमारे लबों पर और हमारे जीवन से दी जाए, क्योंकि ये सब कुछ हम धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।